यही होगा तो अभी। और गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हैं सुबह के 6 बजे। हम निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। कम्प्लीटली स्लीप डिप्राइव्ड अगेन बिकॉज रात को वही 12-1 बजे सोए सारा कुछ करके एंड सुबह 6 बजे फिर एयरपोर्ट पे बैठे हैं। सो वी हैड टू स्टार्ट एट 5 टू गेट टू द एयरपोर्ट एट 6। गाइस हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो गया एंड couple of things which were actually a disaster as usual Air India being Air India. So पहले उसने हमारी जो टिकट थी, हमारी टिकट ऑब्वियसली अलग अलग हो रखी थी बिकॉज माई रिटर्न इज़ अ लिटिल अर्लियर। सो हमें इकट्ठे सीट्स नहीं मिली, नंबर 1। नंबर 2 इज़ पहले तो हमें सीट्स इकट्ठी नहीं मिली, उसके बाद उस जो भी एयर इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव थी डेस्क पे उसने हमें बोर्डिंग पास दे दिया और दोनों बोर्डिंग पासेस मेरे नाम पे दे दिए। सो बेसिकली जो दोनों बोर्डिंग पासेस जब उसने मेरे नाम पे दिए और हमने भी नहीं देखे, हम सीधा आप सिक्योरिटी पे गए और जब सिक्योरिटी पे हमारा चेक हुआ तो वो कहता है यार पार्क करके शी इज़ फ्लाइंग ऑन 2 tickets and there are 2 boarding passes issued on just my name. So we had to go all the way back again to the counter और फिर दोबारा हमने वहाँ से बोर्डिंग पास लिया। मतलब आई डोंट नो, दिस एयरलाइंस इज़ अ डिज़ास्टर एज यूजुअल। सो अगर anyone is seeing Tata or any representative from Tata sees this vlog ever, भाई कुछ करो अपने लोगों का यार। मतलब इंडियंस हो के हमें इतनी बेइज्जती फील होती है ना एयर इंडिया में। और मतलब ये भी नहीं कि हाँ पोलाइट हो, मतलब रूड पीपल। वेट कर रहे हैं, हमारी बोर्डिंग 1 घंटे में स्टार्ट होएगी। वी आर वेल बिफोर टाइम, सो दैट इज़ गुड। फ्लाइट भी कह रहे हैं कि हाँ टाइम पे है, तो वो भी कोई चैलेंज नहीं है। सो या अब देखते हैं। मैं फ़ोन चार्ज करूँगा बिकॉज मेरा फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं है। गाइस टेकिंग ऑफ नाउ। मॉम को सीट मिली है बिल्कुल दूसरे कॉर्नर में और मैं अलग बैठा हूँ, बट थोड़ा सा हम पास हैं फिर भी। 16 आवर्स फ्लाइट और बहुत ही अजीब है क्योंकि वो बिल्कुल सेपरेट है, वो बहुत बोर हो जाते हैं, उनको नींद भी नहीं आती, मैं तो सो जाता हूँ, बट क्या कर सकते हैं, वो है। और गैस हम पहुंच गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन इंडिया। मास्क मैंने चढ़ा लिया क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे ऑनेस्टली यहाँ पे मुझे जैसी मैं पहुंचा हूँ मुझे ऐसी क्या कहते हैं स्मोक जैसी फीलिंग आई है, तो मैंने इसीलिए 95 चढ़ा लिया है बिकॉज मतलब इट रियली फेल्ट स्मोकी। बट हैविंग सेड दैट हम लोग अब कैब के लिए निकलेंगे। हालत देखो कैसी हो रखी है भाई, 18 घंटे। चलो चलते हैं, बाहर मिलते हैं कैब के पास। वेट कर रहे हैं, ये देखो आज हम दोनों बिल्कुल अलग अलग बैठ के आए हैं सीट्स पे। 16 घंटे दूसरे की शक्ल भी नहीं देखने को मिली है। बोरिंग जर्नी, वेरी बोरिंग जर्नी। बट चलो एक्साइटेड, इंडिया पहुंच गए। आई थिंक यहाँ से 4 आवर्स 5 आवर्स का ड्राइव होना चाहिए आइडियली, बट सिंस इट्स ऑलरेडी 4:30 और यहाँ पे फॉग फूक का काफ़ी सीन है, तो देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्मोक है यार यहाँ पे, मतलब और गर्मी, मतलब हद गर्मी है। मेरे को जैकेट जूकेट सब उतारनी पड़ेगी है, इतनी गर्मी है। 5:30 ਵਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਧੁੰਦਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। सो अभी हमने मन्नत पे रुके और यहाँ पे मैंने 2 चाय और 1 पराठा लिया गोभी का और मेरा बिल था 250 रुपये। तो भाई इंडिया तो कहीं से सस्ता नहीं है, मतलब 135 रुपये 135 रुपीज़ का पराठा, विच मीन्स ऑलमोस्ट लाइक $2.5 कैनेडियन, राइट। तो भाई हम तो मतलब वही सेम वैसे ही प्राइस दे रहे हैं यहाँ पे भी। तो कहाँ कौन कहता है भाई ये इंडिया सस्ता है? नहीं भाई इंडिया सस्ता नहीं है, इंडिया सुपर पावर बन रहा है, सुपर पावर हर तरह से, मतलब ठीक ठाक। सो बड़ा ड्रास्टिक चेंज लगा मुझे उतरते ही कि हाँ अब यहाँ पे सस्ता वस्ता हिसाब वाला है नहीं कुछ, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव ब्रो।
ये वापस घर अपने मोहाली। और अभी रूम मेरा बिल्कुल बहुत मेसी स्टेट में है, ये देखो, मतलब बहुत देर बाद आके खोला है। सो क्लीन करने का तो टाइम नहीं है बिकॉज ऑलरेडी रात के 11 बज रहे हैं। शावर लेंगे रियल क्विक और उसके बाद बेड में टक कर जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि हमने कल ऑफिस भी जाना है। सो या इट वाज अ गुड जर्नी, वेरी टायर्ड। शावर लूँगा और सो जाऊँगा बस। टाइम है 3 मिनट। नहीं, गुड मॉर्निंग गाइस। और आज हम पहुंच गए हैं अपने ऑफिस आईटी पार्क में और पहली मीटिंग 12 बजे स्टार्ट होने वाली है, तो वहाँ जाएंगे। सो ये मेरा ऑफिस यहाँ पे, एंड सामने हमारा पूरा डेव का फ्लोर, वहाँ पे सारे डेवलपमेंट टीम बैठती है। दिन का काम कुम ख़त्म करके मैं आया हूँ अब सेक्टर 17। मम्मा और पापा यहाँ पे हैं, तो मैंने कैब करी यहाँ तक आईटी पार्क से, और सेक्टर 17 से फिर यहाँ से ये लोग मुझे पिक करके वापस घर लेके जाएंगे। आज मेरी सुबह 3 बजे तक कॉल्स हैं बिकॉज दोनों टाइम जोन केटर कर रहा हूँ इस टाइम पे। इंडिया में भी काम कर रहा हूँ और कनाडा टाइम जोन पे भी काम कर रहा हूँ, तो थोड़ी ना मेरी हिल रखी है इस टाइम पे। मतलब तुम सोचो कि कैब भी जो है आईटी पार्क से सेक्टर 17 तक 150 रुपये, मतलब 150 रुपीज़ फ्रॉम आईटी पार्क टू सेक्टर 17। अब एक चंडीगढ़ का आदमी ना ये समझेगा इस बात को, बिकॉज एज एन ओजी पर्सन फ्रॉम चंडीगढ़, ये जनरली 50 रुपये की कैब होती थी आज से कुछ साल पहले। सो दैट शोज़ द इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन ग्लोबली कितनी हो गई है, तो इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट है। अब ये गाड़ी मिल गई मुझे, गाड़ी तो यहीं खड़ी है भाई पार्किंग में, पर मम्मी पापा नहीं दिख रहे। क्या पी रहे हो? कॉफी? तबीयत ठीक है? नहीं, गला बंद है। गला बंद है तूने भी नहीं? ना। लोगों को तो डराओगे आप फिर, क्यों? जिसके घर जाओगे अगला डर जाएगा। मेरा इंडिया बंद है। हाँ, सभी बीमार है वैसे तो। मैंने नहीं कुछ किया हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। अब क्या करना है? गाइस, सुबह हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। इंडिया में आके अगर आपने डेंटल का अपना काम नहीं कराया तो आपका इंडिया का ट्रिप वेस्ट है, बिकॉज जो कनाडा के अंदर डेंटिस्ट है वो तो बहुत हेवी चार्ज करते हैं। तो फिर मैं और मम्मी निकलेंगे अब डेंटिस्ट के पास हमारा डेंटल ट्रीटमेंट चेक कराने, जो पिछले साल कराया था, और इस साल कुछ स्केलिंग वगैरह करानी है। यहाँ पे डेंटल बहुत सस्ता है, वहाँ पे डेंटिस्ट के पास जाना बहुत महंगा है। ऑलराइट गाइस, तो डेंटिस्ट से अब फ्री हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है मेरे गम्स में, दे सीम टू बी वेरी इन्फ्लेम्ड। डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैं बहुत हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग कर रहा हूँ, आई शुड डू इट मोर सर्कुलर, प्रॉबेबली दैट्स वाई। बट देयर वाज लाइक इतना ब्लड, मैं खुद डर गया वो ब्लड देख के। मुझे स्पेशली ब्लड से बहुत आई जस्ट फील वेरी ऑफ, आई डोंट नो व्हाई। बट तो मुझे डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ वो एंटीबायोटिक्स कल से शुरू करूँ, बिकॉज मैं आज तो नहीं शुरू कर रहा, मुझे आज कहीं जाना है। हेडेक सा हो गया एकदम से ना मुझे, आई डोंट फील गुड।